हेलो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर का नाम है सरकार यानी गवर्नमेंट। दोस्तों ये क्लास 6 की राजनीति विज्ञान का तीसरा चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि सरकार क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी देश पर शासन करती है। इसका मुख्य काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों सरकार के प्रमुख कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला है कानून बनाना और लागू करना। देश की भलाई के लिए सरकार नए कानून बनाती है और पुराने कानून को भी लागू करती है। दोस्तों इसके बाद अगला है विकास के काम। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं की सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराती है। इसके बाद है सुरक्षा प्रदान करना, सीमाओं की रक्षा करना और देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सरकार का ही कार्य है। इसके बाद है सामाजिक कल्याण, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये भी सरकार का काम है। इसके लिए सरकार योजनाएं चलाती है। इसके बाद विवादों का समाधान, लोगों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना, ये भी सरकार के कार्य के अंदर ही आता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरकार के विभिन्न स्तर के बारे में। दोस्तों सबसे पहला है स्थानीय स्तर। इसमें गांव, कस्बे या शहर के लिए काम करती है सरकार, जैसे नगर पंचायत, नगर निगम। इसके बाद है राज्य स्तर। एक पूरे राज्य के लिए काम करती है सरकार इसमें, जैसे बिहार सरकार। इसके बाद है राष्ट्रीय स्तर। इसमें पूरे देश के लिए काम करती है सरकार, जैसे भारत सरकार। अब बात करते हैं सरकार के मुख्य प्रकार। तो दोस्तों इसमें पहला है आपका लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं। सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं राजतंत्र यानी मोनार्ची। दोस्तों इसमें शासन का अधिकार राजा या रानी के पास होता है। राजा या रानी को शासन का अधिकार विरासत में मिलता है। लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, लोगों का शासन। दोस्तों यहाँ पर जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है, इसी कारणवश कह सकते हैं कि यहाँ लोगों का ही शासन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों इसमें देश के सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। इसके बाद है समानता। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। इसके बाद है चयन का अधिकार। लोग अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं अगर वे उनके लिए अच्छा काम नहीं करते हैं। दोस्तों अब आते हैं निष्कर्ष, यानी इसमें हमारा योगदान क्या होगा। दोस्तों इसमें हमें अपनी सरकार के कार्यों को समझना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें वोट देना होगा। सरकार के फैसलों और नीतियों पर नज़र रखनी होगी और अपनी राय देनी होगी कि हाँ इसमें क्या गलत है, क्या सही है। हमें इसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि सरकार और नागरिकों के बीच सहयोग से ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वीडियो का अंत था। ये चैप्टर 3 था, इसके बाद चैप्टर 4 भी आएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया उसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको आगे कौन सा वीडियो देखना है, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।